नारायण साईं जी महाराज के बारे में कोई साधक न्याय की आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन मैं नारायण साईं जी महाराज के लिए न्याय की आवाज उठाऊंगा। नारायण साईं जी महाराज के साथ भी बहुत क्रूरता पूर्वक अत्याचार हो रहा है, उन्हें भी संत होने की सजा मिल रही है। देखिए कैसे साजिश हुई कि पिता और उनके पुत्र को आजीवन अंतिम सांस तक सजा हो गई। नारायण साईं जी महाराज को इस समय सूरत के लाजपुर जेल में बैरक नंबर 6 में रखा गया है। नारायण साईं जी महाराज पर भी पूज्य बापूजी जैसे झूठे केस में फंसाकर 4 दिसंबर 2013 को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी बहन और गुरु माँ को भी गिरफ्तार किया और 26 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने IPC 370, IPC 377, IPC 323 मतलब इन सभी धाराओं को लगाकर नारायण साईं जी को पूज्य बापूजी के वारिस थे उनको अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश सुना दिया। अब मैं आप सभी को समझाता हूँ ये झूठे केस चल कैसे रहे और कैसे सजा हो गई। देखिए अगर आप पर कोई लड़की झूठा रेप का आरोप लगाती है कोई भी कहानी बनाकर, तो कोर्ट बदले में जिस पर आरोप लगा है उससे सबूत मांगता है कि आप साबित करो कि आपने रेप नहीं किया, उस समय आप कहाँ थे उसका सबूत दो और ये अदालत के सामने प्रूफ करो कि आप निर्दोष हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक फर्जी केस आप पर बनाया जाएगा वो भी उस लड़की द्वारा जो कि आश्रम की थी, तो आप क्या सबूत देंगे कि आपने ऐसा नहीं किया? जाहिर सी बात है आप निर्दोष हैं, लेकिन आप कैसे साबित करेंगे कि आरोप झूठा है? क्योंकि अपने आप को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने छेड़छाड़ नहीं? तो आप जब साबित ही नहीं कर पाएंगे और नारायण साईं जी ही नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस झूठे केस में फंसेगा तो नहीं बच सकता, क्योंकि इस केस में आपको अपराधी मानकर शुरुआत से ही आपके साथ अत्याचार और प्रताड़ित एक दोषी व्यक्ति की तरह बर्ताव किया जाता है। कोर्ट में पहुंचने से पहले ही आपकी पुलिस प्रशासन इतना थर्ड डिग्री देते हैं कि आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। आपको घंटों तक प्यासा रखा जाएगा। जिस हॉस्पिटल से मेडिकल करवाया जाएगा डॉक्टर को बोल दिया जाता है फ्रेश लिखो, बेशक आपकी शारीरिक या मानसिक स्थिति गंभीर हो या आपको शारीरिक प्रताड़ना दी गई हो। ये सब हुआ है नारायण साईं जी महाराज के साथ। कोर्ट में ले जाने से पहले भूखे रखना, घंटों घंटों पानी न देना, उसके बाद कोर्ट में आप कुछ बोलने लायक या खुद को निर्दोष बताने के लिए मुंह भी नहीं खुलता। असलियत में भारत में कानून व्यवस्था यही है, जिस वजह से नारायण साईं जी भी इस झूठे केस में दोषी साबित हो गए, इस आधार पर कि वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। आखिर ये कैसा कानून लाया गया भारत में जिस कानून की चपेट में हिंदू संतों पर भी अत्याचार किया जा रहा है? छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी, उसके बाद मीडिया में बदनाम करना, उसके बाद शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना और 5 साल बीत जाने के बाद अंतिम सांस की सजा सुना देना। ये है नारायण साईं जी के पूर्व केस की कहानी। पूज्य आशाराम बापू जी की तबीयत गंभीर होने के दौरान नारायण साईं जी महाराज ने 19 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर देश में संतों के साथ ऐसा क्रूरता पूर्वक अत्याचार क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन मंत्रियों की कठपुतली बनकर रह गई है। अब समय है कि पूज्य बापूजी के साधक एक होकर एक महाआंदोलन की शुरुआत करें, जिससे हमारे निर्दोष संतों पर हो रहे अत्याचार का जवाब हम सभी साधक वीरता पूर्वक दें। हरि ओम।